उसने शेप एक्वायर कर लिया। सेम गैस अगर मैं दूसरे किसी सिलेंडर में प्लेस कर दूं तो वो 60-70 ml वाटर में यहाँ पे ले रहा हूं, राइट। ओके चलो, तो मैंने वाटर तो ले लिया इसमें, अब इसमें क्या ऐड करूंगा, तो इमल्शन दिख रहा होगा। ओके दोनों तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था 11th स्टैंडर्ड का, कौन सा, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट। उसमें हमने केमिस्ट्री ब्रांच क्या है एग्जैक्टली वो पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था द नेचर ऑफ केमिस्ट्री, यानी क्या, कितने ब्रांचेस है केमिस्ट्री के। अगर आप पीछे देख लो तो ये हमने पढ़े थे, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड। समझ में आ गया, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस और द कंपाउंड, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था व्हाट इज मैटर, दिस इज द मेन एक्चुअली टॉपिक, ठीक है। मैटर क्या है, एनीथिंग व्हिच हैज अ मास एंड व्हिच ऑक्यूपाई द स्पेस। और वही मैटर के फिर कितने टाइप होते हैं, मेजरली दो टाइप। कौन से टाइप है, एक तो है प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। फटाफट रिकॉल करते हैं, उसके बाद फिर आगे वाला टॉपिक लर्न कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंस यानी क्या, द प्योर सब्सटेंस जनरली आर द सब्सटेंस और द मैटर व्हिच डू हैव अ फिक्स कंपोजिशन होगा उसका, ठीक है। और इसके फिर दो टाइप है, एलिमेंट एंड द कंपाउंड। तो देखो, प्योर सब्सटेंस हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। एलिमेंट कैनॉट बी ब्रोकन इनटू द सिंपल सब्सटेंस, जैसे कि सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑरेट और या फिर गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सारे एलिमेंट हो गए। कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, यानी एक मेजर मॉलिक्यूल होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स ब्रेक डाउन होके नंबर ऑफ एटम्स फॉर्म करेगा, सो दैट इज कॉल्ड टू बी अ दिस वन कंपाउंड, करेक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। अभी एलिमेंट्स के भी तो फिर टाइप है, कौन सा टाइप है, तो मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल। सो बच्चों ये तो हमने 10th में पढ़ा ही है। मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स हैव सोनरस प्रॉपर्टी, अंडरस्टूड। नॉन मेटल अपोजिट ऑफ मेटल एंड मेटलॉइड्स हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। तो गाइस अगर ये चार्ट देख ले हम लोग, ये वाला, तो मैटर, तो हमने मैटर क्या पढ़ लिया, हमने प्योर सब्सटेंस के टाइप्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड, और उसके बाद एलिमेंट के भी फर्दर टाइप्स क्या, मेटल, नॉन मेटल एंड दी मेटलॉइड्स, ये लर्न कर लिया। नाउ द अदर टाइप ऑफ अ मैटर दैट इज मिक्सचर, इसके ऊपर आज हम लोग फोकस करने वाले हैं, ठीक है। अदर टाइप ऑफ द कंपाउंड क्या है, वो मिक्सचर, तो उसके ऊपर हम लोग आज फोकस करेंगे, ठीक है गाइस। ओके तो शुरू करते हैं फिर आज वाला टॉपिक, दैट इज मिक्सचर। एंड उसके बाद फिर ये दो टाइप है मिक्सचर के, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पे गाइस मैं एक सिंपली एक्सपेरिमेंट भी करके बताऊंगा कि क्या है एग्जैक्टली होमोजेनियस मिक्सचर, क्या है एग्जैक्टली हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो सिंपल एक्सपेरिमेंट है, वो भी ले लूंगा यहाँ पे साइड बाय साइड, ठीक है। ओके या मिक्सचर, ठीक है। नाउ मिक्सचर्स यानी क्या बच्चों, व्हेन the two or more than two substances when you mix together in a different proportion, okay, or in no definite proportion, so that is called to be a mixture, ठीक है। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस अगर आपने मिक्स कर दिया, समझ में आ गया, तो कोई उसका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होगा गाइस, तो वो हो जाएगा आपके लिए मिक्सचर। समझ में आ गया, जैसे मैंने समझ लो कि मैं मिक्स कर रहा हूं, से मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल, से आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वाटर एंड दी शुगर, ठीक है। अगर मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, H2O, एंड उसमें शुगर डाल दिया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, शुगर सोल्यूशन। आई एम गेटिंग अ शुगर सोल्यूशन, तो मेरे लिए शुगर सोल्यूशन ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर, ठीक है। अगर मैं उसी वाटर में, अगर मैं वाटर ले रहा हूं प्लस उसमें मैं सैंड डाल रहा हूं, तो अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड बन जाएगा मेरे पास, सो दैट इज कॉल्ड टू बी अ मिक्सचर ओनली, बराबर है। ओके अगर मेरे पास वाटर है और मैं उसमें ऑयल ऐड कर रहा हूं, सो अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल मुझे मिल जाएगा, अंडरस्टूड। सो एनीथिंग, अब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस अगर हम लोगों ने मिक्स कर दिए तो उसको हम लोग कहेंगे मिक्सचर। समझ लो फॉर एग्जांपल लेमन जूस, क्या एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, लेमन जूस, नींबू पानी, ठीक है। नींबू पानी के लिए क्या करेंगे हम लोग एक वाटर ले लेंगे, एक ग्लास ले लेंगे, उसमें वाटर ले लेंगे, उसमें कुछ शुगर ऐड करेंगे, उसमें कुछ सॉल्ट ऐड करेंगे, उसमें फिर साइट्रिक एसिड यानी कॉन्सेंट्रेटेड लेमन जूस, ठीक है, जो नींबू का रस है वो डाल देंगे उसमें। अब बच्चों
उसका जो लेमन का जो लेमन जूस है उसका टेस्ट वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होगा। ठीक है, अब समझ लो कि मुझे ज्यादा मीठा पसंद है, मैं ज्यादा शुगर ऐड कर दूंगा उसमें, मे बी आपको कम शुगर पसंद है, आप सिर्फ कम शुगर ऐड करेंगे, बट एट द एंड वो टोटल तो मिक्सचर बन ही जाएगा ना। अंडरस्टूड ना, वो टोटल मिक्सचर बन जाएगा। चलो मैं आपके घर पे आ गया, समझ लो, ठीक है, और आपने मुझे लेमन जूस ऑफर किया, मैंने बोला कि आप मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा मीठा बना देना। आपने एक ग्लास वाटर ले लिया, उसमें नींबू निचोड़ दिया, उसमें आपने शुगर डाल दिया, शुगर यहाँ पे 3 से 4 चम्मच डाल दिया आपने, जो मेरे लिए बना रहे हो, और उसमें आपने थोड़ा सा सॉल्ट, ठीक है, और स्टर करके मुझे नींबू पानी दे दिया। अंडरस्टूड, आपने खुद के लिए बनाया, अगेन द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर जिसमें आपने नींबू निचोड़ लिया है, ठीक है, बट यहाँ पे आपने सिर्फ 2 स्पून शुगर डाल दिए। ठीक है, मेरे इसमें 4 डाल दिए थे, आपने इसमें 2 डाल दिए क्योंकि आपको थोड़ा सा मीठा कम पसंद है, समझ लो, एंड देन लिटिल बिट सॉल्ट। अब दोनों में मिक्स कर लेंगे, दोनों तो मिक्सचर ही हो गए, बट दोनों का प्रपोर्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, किसी में सॉल्ट ज्यादा है, किसी में सॉल्ट कम है, किसी में शुगर ज्यादा है, किसी में शुगर कम है। तो गाइस इसको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। समझ में आ गया क्या है मिक्सचर वो? ओके, सो मिक्सचर यानी क्या, व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस मिक्स टुगेदर, दैट इज कॉल्ड टू बी अ मिक्सचर ओनली, और उसका कोई प्रपोर्शन फिक्स नहीं रहता। प्योर सब्सटेंस में क्या है, डेफिनाइट प्रोपोर्शन होता है, डेफिनाइट कॉम्पोजिशन होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शन कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होगा। अंडरस्टूड, तो ये हो जाएगा मिक्सचर। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए एक्चुअली, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, वाटर एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल, लेमन जूस, ये सारे एग्जांपल्स क्या हो गए बच्चों, मिक्सचर के। ओके चलो, अब इसके बाद फिर टाइप्स आ जाते हैं। ठीक है, टाइप्स क्या, टाइप्स होंगे, ठीक है, तो टाइप्स में हम लोग ऐड कर लेंगे। चलो 2 टाइप है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? 2 टाइप्स आर देयर। ओके, कौन कौन सा है वो 2 टाइप? तो पहला है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा कौन सा है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस एंड देन आफ्टर हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो चलो टाइप्स भी ले लेते हैं। फर्स्ट, पहला टाइप होमोजीनियस मिक्सचर, फर्स्ट। अब बच्चों देखो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा, ठीक है, नाउ इन होमोजेनियस मिक्सचर व्हेन यू पुट वन कंपाउंड इनटू द अनदर वन, ओके, एक कंपोनेंट आप दूसरे कंपाउंड में ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, दैट वन कंपाउंड, द कंपाउंड विच गोइंग टू बी एडेड इनटू द अनदर कंपाउंड इज गेट यूनिफॉर्मली मिक्सड। ठीक है, इट गेट यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट इट बल्ब्स ओनली। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टू बी अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा, द कंपोनेंट gets uniformly mixed throughout its bulk। ये देखो, ओके, क्या कहा मैंने, यूनिफॉर्मली मिक्स, एक परफेक्ट मिक्सिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन ज्यादा कंपोनेंट होगा या ऊपर तैर रहा होगा, परफेक्ट यूनिफॉर्मली मिक्सिंग होगी, तो उसको हम लोग कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। चलो, तो फिर मैंने बोला था कि आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा, तो होमोजेनियस मिक्सचर का एक्सपेरिमेंट कर लेता हूं मैं। ओके, मेरे पास बीकर है, आई एम हैविंग अ बीकर, उसमें मैं वाटर ले लेता हूं बीकर में, राइट, जस्ट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर आई एम गोइंग टू टेक इन दिस बीकर ओनली। ठीक है, या चलो ये देख लो, ये मैंने वाटर ले लिया है, अबाउट 60 ml ऑफ वाटर, 60-70 ml वाटर में यहाँ पे ले रहा हूँ, राइट। ओके चलो, तो मैंने वाटर तो ले लिया इसमें, अब इसमें क्या ऐड करूंगा, चलो मैं कॉमनली शुगर ऐड कर लेता हूँ 1। ये मेरे पास एक बैग में, एक पॉलीथीन बैग में मैंने शुगर पार्टिकल्स रखे हैं। ठीक है, तो ये शुगर पार्टिकल्स ले लेता हूँ, स्पैचुला से ऐड कर लूंगा इनटू द वाटर ओनली। ठीक है, यस, तो ये शुगर पार्टिकल, ठीक है, ये मैंने शुगर पार्टिकल लिए बच्चों। अब ये मैं ऐड कर दूंगा किसमें, अब ये मैं ऐड कर रहा हूं इसमें। देखो रिमेंबर, ये सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, ये सॉलिड सब्सटेंस है, और ये क्या है, लिक्विड है, मिक्स कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब उसमें मुझे क्या करना है, उसको इसको यहाँ पे मुझे प्रॉपरली स्टर करना है। मैं ये ग्लास रॉड ले रहा हूँ, स्टर ले रहा हूँ, और उसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं मिक्स करता जाऊंगा इस कंपोनेंट को। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है ये हमारे लिए तो यहाँ पे गायब हो जाएंगे, राइट ना, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अंडरस्टूड, अब ये सॉलिड पार्टिकल्स आप लोग कहोगे कि क्या होगा, ये डिसॉल्व हो गए ये सॉलिड पार्टिकल्स। अंडरस्टूड ना, ये पार्टिकल्स क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए, राइट। ओके, तो डिसॉल्व हो गए यानी क्या होगा बच्चों,
कि ये जो जो सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल यानी क्या, हमने जो शुगर ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने जो शुगर ऐड कर रहा हूँ ये इसमें, इसको मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ, प्रॉपरली स्टर कर रहा हूँ, यानी आप देख सकते हैं इसमें थोड़े थोड़े पार्टिकल्स अभी डिसॉल्व होना शुरुआत हो जाएंगे, ये प्रोपोर्शन कम होता जाएगा, ठीक है। नाउ स्लो एंड स्टडीली क्या होगा, ये पार्टिकल्स गायब हो जाएंगे, पार्टिकल्स गायब हो जाएंगे यानी क्या कि पार्टिकल की साइज एक्चुअली रिड्यूस हो जाएगी, अंडरस्टूड ना, पार्टिकल की साइज क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी यहाँ पे, अंडरस्टूड। और पार्टिकल की साइज जैसे जैसे रिड्यूस हो गई, यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ दैट शुगर पार्टिकल इनटू दिस लिक्विड वाटर, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये जो हम लोग बता रहे हैं क्या, यूनिफॉर्म मिक्सिंग थ्रू आउट द लिक्विड सोल्यूशन, ये यहाँ पे हो रहा है बच्चों, बराबर है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो गया यानी क्या होगा, जो भी शुगर पार्टिकल्स है ये वाटर में हमने प्लेस किए, क्या होंगे, ये हर एक जगह पे परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ओके, परफेक्ट डिफ्यूजन हो जाएगा उसका, परफेक्टली डिफ्यूजन हो जाएगा, अंडरस्टूड। ये देखो ये मेरा सोल्यूशन रेडी हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉटम ऑफ द सोल्यूशन कोई पार्टिकल्स नहीं दिख रहे, 2-4 पार्टिकल है, इसको भी मैं अच्छे से स्टर कर लेता हूँ और इसको भी डिजॉल्व कर लेता हूँ, क्या, ठीक है, ये देख लो, ये कैमरा में ले लेता हूँ, ओके, दैट इज ओके, देख लेते हैं अच्छे से, या परफेक्ट। अब देखो मैंने सॉलिड पार्टिकल ऐड किया था, राइट, सॉलिड पार्टिकल आप घर पे शुगर वाटर में डाल सकते हैं, आप सॉल्ट ले लो वाटर में डाल दो। अब देख लो यहाँ पे आपको क्लियर सॉल्यूशन मिल रहा है, क्लियर सॉल्यूशन मिल रहा है, मैं सॉलिड ऐड कर रहा था लिक्विड वाटर में एंड देन स्टिल यू आर गेटिंग द क्लियर सॉल्यूशन ओवर हियर, आपको क्लियर सॉल्यूशन मिल गया, यानी क्या हुआ, द शुगर पार्टिकल्स गेट यूनिफॉर्मली मिक्स इनटू दिस बल्क ऑफ दिस वाटर, समझ में आ गया, शुगर पार्टिकल गेट यूनिफॉर्मली मिक्स इनटू द बल्क ऑफ दिस वाटर, और ये मेरा हो गया शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, ये मेरा हो गया शुगर सॉल्यूशन। इसको मैं पी सकता हूं, मीठा लगेगा, यस, स्वीट लग रहा है, अंडरस्टूड। सो ये हो गया मेरा यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ वन पार्टिकल इनटू दी अनदर वन, बराबर है। अब सॉलिड जो मटेरियल है ये क्या है, सॉलिड मटेरियल तो है एक्चुअली वहां पे, अगर आप इस सॉल्यूशन को किसी वापस से पीकर अभी यहाँ पे मैंने बर्नर रख दिया या फिर गैस पर रख दिया तो क्या हो जाएगा, वाटर पार्टिकल विल इवोपरेट एंड सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल रहेगा यहाँ पे, अंडरस्टूड। यानी वो सॉलिड मटेरियल तो है वहां पे, बट गायब क्यों हो रहा है फिलहाल, हमारे लिए वो इनविजिबल क्यों है, क्योंकि पार्टिकल साइज इसके बहुत छोटे हो गए। पार्टिकल साइज छोटे होने की वजह से हुआ क्या बच्चों यहाँ पे, कि वो जो पार्टिकल साइज है, वाटर है तो गैप भी रहेगा एक दूसरे के बीच में, लिक्विड स्टेट है तो राइट, तो वो गैप के बीच में आ गए एंड दैट्स व्हाई वो जो छोटे पार्टिकल्स ये हमारे नॉर्मल आई से दिख नहीं पा रहे हैं, हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ओवरऑल ये जो है वो एक सिंपली लिक्विड स्टेट में ये सोल्यूशन मिल रहा है, अंडरस्टूड। जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स कर दिया। सोल्यूट यानी कि हम जो कंपोनेंट स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करते हैं उसको सोल्यूट बोलते हैं, और जो कंपोनेंट हायर क्वांटिटी में लेते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। यहाँ पे शुगर स्मॉल क्वांटिटी में ऐड किया था वो सोल्यूट है, एंड सॉल्वेंट क्या है, दिस वन वाटर, अंडरस्टूड। सो आई एम गेटिंग शुगर सॉल्यूशन। सो ये हो गया बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ गया क्या है होमोजीनियस मिक्सचर, okay, uniform mixing of one particle into the another one, that is called to be a homogeneous mixture, ठीक है, okay। now secondly, अब एग्जाम्पल यहां पे लिख लेता हूं होमोजीनियस मिक्सचर का, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सब सिंपल एग्जाम्पल हो गए होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ द सेकेंड टाइप इज बच्चों हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्या है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा बच्चों, हेटेरोजीनियस मिक्सचर में द कंपोनेंट्स नॉट गेट यूनिफॉर्मली मिक्स, ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर do not uniformly mix throughout its bulk, बराबर। बल्क ऑफ द सब्सटेंस में वो यूनिफॉर्मली मिक्स होगा नहीं, डू नॉट मिक्स यूनिफॉर्मली, अंडरस्टूड, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। अब एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, चलो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं वाटर एंड ऑयल, ठीक है, वाटर एंड ऑयल, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। चल अगेन आई एम टेकिंग वन मोर बीकर, एक बीकर ले रहा हूं मैं। अब इस बीकर में मैं क्या करूंगा, मैं ले लूंगा वाटर, बराबर है। अब वाटर में
ये मैंने ले लिया स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर ओवर हियर, ठीक है, ये बीकर में वाटर ले लिया। अब इसमें बच्चों मैं ऐड कर रहा हूं सिंपली, ये देखो ये कोकोनट ऑयल का एक छोटा सा कैन है, ये मैं ले रहा हूं, राइट। अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूं ये देखो दोनों बच्चों, ये सा आई होप आपको इमल्शन दिख रहा होगा। ओके, दोनों तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है। अब देखो ये जो सब्सटेंस है मैं मिक्स कर रहा हूं इसमें, राइट। ये मिक्स किया मैंने, आपको दो लेयर दिखाई दे रहे होंगे। नीचे वाला लेयर ट्रांसपेरेंट क्लियर सॉल्यूशन है, किसका है ये है वाटर, और जो अपर लेयर है ये क्या है, दैट कोकोनट ऑयल, राइट। समझ में आ गया, कोकोनट ऑयल है। अब ये ऑयल हैविंग डेंसिटी लेसर देन दी वाटर, दोनों ट्रांसपेरेंट है, बट फिर भी दोनों में आपको लेयर दिख रहे होंगे, ये वाटर का लेयर और ये किसका लेयर, ये ऑयल का लेयर, राइट। इसको मैं अच्छे से मिक्स करना ट्राई करूंगा, देखो लेट्स सी, ये मैं ऐसे, ये इसको बोलता है बच्चों इमल्शन। अब ये क्या होगा, आपको लगेगा एट द स्टार्ट कि ये एक्चुअली मिक्स हो रहा है, ठीक है, बट थोड़े टाइम के बाद विदाउट डिस्टर्बेंस हम लोग अगर रखें, चलो आपको शायद से फील होगा कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको मैं ऐसे ही एज इट इज रखूं, वापस से ऑयल लेयर बन जाएगा, देखो धीरे 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 सारे ऑयल पार्टिकल्स जो है वो ऊपर चले गए, देखो, यस यू कैन सी ओवर हियर। समझ में आ रहा है, ओके। यहाँ पे इमल्शन फॉर्म हुआ, इमल्शन इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल, ठीक है। एंड देन अगेन ये ऊपर वाला लेयर बन गया आपके सामने ही। ऊपर वाला लेयर क्या है, ऑयल का, नीचे वाला लेयर किसका है, वाटर का। दो लेयर आप आसानी से वापस से विजिबल दिख रहा होगा आप। ऑन दी अदर हैंड ये जो है हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया था, दो लेयर मिल रहे हैं, हालांकि मैंने सॉलिड इसमें लिक्विड ऐड किया था, सॉलिड लिक्विड में ऐड कर रहा था, फिर भी लेयर्स विजिबल है नहीं, राइट। नो, परफेक्टली दिस इज परफेक्टली मिक्स सॉलिड पार्टिकल इनटू द लिक्विड वाटर। ये है यूनिफॉर्म मिक्सिंग, ये है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग, ये है होमोजेनियस मिक्सचर, ये है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या है होमोजेनियस एंड दी हेटेरोजेनियस मिक्सचर। समझ में आ रहा है। अब देखो होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर को अगर इसको मुझे सेपरेट करना है, इसमें शुगर पार्टिकल है, वी ऑल नो दैट, इसमें शुगर पार्टिकल को मुझे सेपरेट करना है, क्या करना पड़ेगा, सिंपल मेथड से तो वो होगा नहीं सेपरेबल, अगर ऐसे में डाल दूं तो वो अलॉन्ग विद द वाटर शुगर पार्टिकल आल्सो विल कम, बराबर। इसको करना क्या पड़ेगा मुझे, शायद मुझे इसको हीट करना पड़ेगा, शुगर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या इवोपरेट होंगे, शुगर पार्टिकल विल बी लेफ्ट आउट, तो इस तरह से सेपरेशन होगा। बट इसको अगर मुझे सेपरेट करना हो तो ये देखो ये सेपरेट हो गया ना, आपके सामने ही रखा था मैंने। इसको सेपरेट करना हो तो मुझे क्या करेंगे, सिंपली मैं पॉर करूंगा इसको, तो धीरे से ये सारा ऑयल निकल जाएगा एंड एट द एंड में वो वाटर लेवल वाटर को वहां पे रख सकूंगा, तो इजीली सेपरेबल होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है, इजीली सेपरेबल है। ऑन दी अदर हैंड दिस होमोजेनियस मिक्सचर्स आर नॉट इजीली सेपरेबल, डिफिकल्ट टू सेपरेट, बराबर है। layers of the component in the heterogeneous mixtures are visible, ठीक है। जो कंपोनेंट ऐड कर रहा हूं टू प्रिपेयर द होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये लेयर्स विजिबल होंगे। ऑन दी अदर हैंड होमोजेनियस मिक्सचर में वो लेयर विजिबल है नहीं, यू कैन सी ओवर हियर लेयर्स आर नॉट विजिबल ओवर देयर। समझ में आ गया। सो दिस इज होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मैंने ऑयल एंड वाटर लिया है, आप सैंड एंड वाटर डाल दो वो भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। आप मड एंड वाटर डाल दो, मिट्टी डाल दो एंड प्लस वाटर दो, वो भी क्या हो गया, हेटेरोजेनियस मिक्सचर ओनली। आई होप गाइज आपको होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर का कंप्लीट कंटेंट समझ में आया होगा। अब चलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों। देखो बच्चों मैटर जनरली एग्जिस्ट करता है नॉर्मल टू 5 स्टेट है एक्चुअली, हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था। देयर आर टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। कौन कौन से है वो, तो पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड एंड द थर्ड वन गैस, फोर्थ इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। कौन कौन से है, solid, then second one liquid, third one gas, fourth is plasma and fifth is Bose-Einstein condensate। ये क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं फोर्थ एंड फिफ्थ, बिकॉज नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर जो हम लोग जो इस सराउंडिंग में रह रहे हैं उसमें सिर्फ ये मैटर के 3 ही स्टेट एग्जिस्ट होते हैं, सॉलिड,
लिक्विड एंड द गैस, बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड द दिस वन सेकंड वन कौन सा कहा मैंने, प्लाज्मा। ये दोनों जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ये एक तो हायर टेम्परेचर या फिर हायर लोअर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। सो तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। अब बच्चों एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है तीनों में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा तो शायद आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगी कि क्या है एग्जैक्टली सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस। बट सिंपली अगर मैं लिखूं सॉलिड मटेरियल के लिए, तो सॉलिड मटेरियल डू हैव अ डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है, उनका वॉल्यूम होता है फिक्स, इवन शेप भी होता है फिक्स, ठीक है। सो यहां पे शॉर्ट में लिखूंगा डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स है, शेप भी फिक्स है। एक सिंपली डायग्राम ड्रॉ करता हूं यहां पे बच्चों, समझ लो कि ये जो राउंड पार्टिकल्स है ये सारे सॉलिड पार्टिकल्स, तो ये सॉलिड पार्टिकल्स ओवर हियर, ठीक है, ये क्या होंगे, एक दूसरे के साथ परफेक्टली अटैच होंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ परफेक्टली अटैच होंगे, एक के ऊपर एक, यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। जिससे क्या होगा कि इनको कोई स्पेस ज्यादा मिलेगा नहीं हिलने के लिए, अंडरस्टूड। एंड ड्यू टू दैट रीजन ओनली इनका शेप जो है वो फिक्स रहेगा, इवन वॉल्यूम भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, अंडरस्टूड। अब ये इसका रीजन क्यों है कि ये हिलते नहीं है, बिकॉज दे डू हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे डू हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सारे व्हाइट कलर के जो मैंने राउंड राउंड बताया है, सर्कल बनाए हैं, ये समझ लो लिक्विड सॉलिड मटेरियल है, एक दूसरे के साथ चिपक के रहता है बॉस, ओके, बहुत ही क्लोजली बॉन्डेड रहता है, बॉन्ड नहीं बोल सकते कि बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जिसकी वजह से वो बहुत क्लोज रहता है एक दूसरे के साथ। इसकी वजह से वंस एक बार उन्होंने शेप ले लिया या पोजिशन ले लिया इनटू द क्रिस्टल ऑफ अ सॉलिड, बराबर है, वो वापस से डिस्टर्ब नहीं होते जब तक हम लोग कुछ फिजिकल पैरामीटर चेंज ना करें, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो मेल्ट हो जाए, लाइक इस तरह से हो सकता है, अंडरस्टूड। अदरवाइज उनका पोजीशन चेंज होना पॉसिबल नहीं। जैसे कि ये सॉलिड पार्टिकल से मैं इसको राउंड ये डार्कन कर रहा हूं, समझ लो, तो इसको ये एक बार पोजीशन यहाँ पे ले ली तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा जब तक उसको हम लोग हीट ना करें और मेल्ट ना कर दे शायद, अंडरस्टूड। सो इन सॉलिड पार्टिकल्स द कंस्टेंट पार्टिकल्स, ठीक है, इन सॉलिड मटेरियल, ये सॉलिड है बच्चों, हाँ, तो इन सॉलिड मटेरियल द कंस्टेंट पार्टिकल्स हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, एंड दैट्स व्हाई they are very close to each other. Due to that reason only they do have a definite shape and definite volume, and they are non compressible, ठीक है, they are non compressible, ठीक है। on the other hand liquid क्या होगा बच्चों, liquid में have definite volume but do not have definite shape, ठीक है, have definite volume but do not have definite shape। वॉल्यूम तो फिक्स होगा बट शेप क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब समझ लो कि ये वाटर है, हालांकि ये शुगर सॉल्यूशन है, बट जस्ट कंसीडर द वाटर। अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम एग्जैक्टली कितना है, से एग्जैक्टली वाटर इज 70 ml, ठीक है, इस वाटर 70 ml। अब ये छोटे वाले बीकर में मैंने रख दिया है, ये बीकर का शेप है, वो शेप एक्सेप्ट कर रहा है, बट वॉल्यूम तो रहेगा 70। अब यही 70 ml वाटर मैंने किसी दूसरे ग्लास में रख दिया, हम लोग जो पानी पीते हैं घर पे ग्लास पे, उसमें डाल दिया, तो वो क्या होगा, 70 ml वाटर का वो कम हो जाएगा क्या, वॉल्यूम कम तो नहीं होगा, बराबर है, वो वॉल्यूम तो फिक्स ही रहेगा, राइट, बट शेप तो चेंज होगा डेफिनेटली, अंडरस्टूड। शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा। तो शेप कैन बी चेंज, डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एंड हैव अ दिस वन, क्या, डेफिनेट वॉल्यूम, सो दैट इज कॉल्ड टू बी लिक्विड। अब उसकी डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये क्यों होगा बच्चों, ऐसा क्यों है कि उसका वॉल्यूम तो फिक्स है बट शेप फिक्स नहीं, क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल्स है, समझ लो वाटर ही है, अब मैं वाटर में यहाँ पे थोड़े से गैप रहेगा बच्चों, एक रैंडम अरेंजमेंट होगी, यहाँ पे परफेक्ट रेगुलर अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक रैंडम अरेंजमेंट होगी, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है नहीं बच्चों, ओके, इन दिस वाटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, नॉट दैट मच लाइक यू विल ऑब्जर्व इन सॉलिड मटेरियल, एंड ड्यू टू दैट रीजन ओनली ये अपना लिक्विड हो गया। ड्यू टू दैट रीजन ओनली एक पार्टिकल्स आसानी से दूसरे प्लेस पे जा सकता है, मूवेबल है, वो रैंडम मोशन होगी वहां पे, अंडरस्टूड। तो इसीलिए क्या है कि शेप तो फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स रहेगा इन द लिक्विड पार्टिकल। सो सॉलिड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू दैट रीजन डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम।
liquid component having little bit weak force of attraction compared to the solid, that's why have definite volume but do not have definite shape. What about this gas? Do not have both the things, that is no definite shape, no definite volume. Do not have definite shape एंड वॉल्यूम, बराबर है। शेप भी फिक्स नहीं, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं। अब मैं अगर गैस है, ब्लो कर रहा हूं किसी बलून में, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था शायद से, मेरे पास बलून है पड़े हुए, ओके नीचे है, यहां पे ले लेता हूं, ओके या सो ये बलून को मैं अगर ब्लो कर लूं, ठीक है, कुछ गैस, कुछ क्वांटिटी ऑफ गैस बच्चों आ जाएगा, राइट, किसमें, उस बलून में, और वो बलून का शेप एक्वायर कर लेगा। ठीक है, चलो ये सिंपली ये बलून है जो मैंने ले लिया और ये गैस इसमें प्लेस कर दिया। अब समझ लो इसमें 10 cm³ वॉल्यूम गैस है, ओके 10 cm³, ठीक है, एक रैंडम नंबर ले रहा हूं, तो ये बलून का उसने शेप एक्वायर कर लिया। सेम गैस अगर मैं दूसरे किसी सिलेंडर में प्लेस कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा गैस पार्टिकल्स पूरे सिलेंडर के शेप में, जिसका जितना वो वॉल्यूम रहेगा उसमें वो सारे पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यूनिफॉर्मली। यानी क्या होगा, ऐसा क्यों होता है एक्चुअली, बिकॉज इन दिस गैसियस पार्टिकल, ठीक है, इन दिस गैस पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है बच्चों, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है दैट इज वेरी मच लेसर, ठीक है। इसके वजह से बहुत ही बड़ी गैप रहेगी इन बिटवीन द कंस्टेंट पार्टिकल्स, और इसीलिए वो पूरा वॉल्यूम जो है वो एक्वायर कर सकता है, अंडरस्टूड। सो वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई बिटवीन द कंस्टेंट पार्टिकल्स, दिस इज गैस and that is the reason why do not have definite shape as well as volume, बराबर है। weak force of attraction, that's why have definite volume but do not have definite shape in case of liquid, and in solid very strong force of attraction between the constant particles, perfectly arrangement over there of a regular pattern of arrangement between the constant particles, definite have definite shape and definite volume। so ये हो गया बच्चों solid liquid and gas। तो अभी शायद आपको क्लियर हुआ होगा कि why solid present in the solid state, why water present in the liquid state, sugar solid में है, salt solid में क्यों है, क्योंकि वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स शुगर पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा है, अंडरस्टूड। लिक्विड वाटर क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिटिल बिट कम है तो वाटर फ्लो हो सकता है। गैस CO2 है, ऑक्सीजन, ये गैसीय स्टेट में क्यों है, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है या फिर निग्लिजिबल है, तो गैस पार्टिकल आसानी से कहीं पे पार्टिकल्स दूर चले जाएंगे, दैट्स व्हाई दे आर एग्जिस्ट इन अ गैसियस स्टेट, अंडरस्टूड। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर एक्चुअली, और अगर हम लोग उसको चेंज कर सके, अगर प्रेशर ज्यादा डाल दे, टेम्परेचर बढ़ा दे या कम कर दे, तो ये जो पूरा हमारा ये कांस्टेंट पार्टिकल्स है इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस हो सकता है, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड हो सकता है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ने ही वाले हैं एक्चुअली, राइट गाइस, ओके। चलो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अभी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है गाइस, ये हम लोग समझ लेते हैं। देखो बच्चों, कोई भी मैटर है उसके दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी, द सेकंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जब समझ लो ये मेरे पास पेन है, अब ये पेन है तो इसको मुझे, इसका मैं मास चेक कर रहा हूं, इसका मैं वॉल्यूम चेक कर रहा हूं, ठीक है, इसका मैं टेम्परेचर चेक कर रहा हूं, राइट, ओके, इसकी मैं डेंसिटी चेक कर रहा हूं। तो जो भी फिजिकल पैरामीटर जो मैं चेक कर रहा हूं ऑफ द बाय सिलेक्टिंग सर्टन मैटर ओनली, उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, अंडरस्टूड। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टी जो कि मैटर की हम लोग लेंगे, सिंपली उसको ऑब्जर्व करेंगे, वहां पे कोई केमिकल कंपोजिशन या फिर चेंज नहीं होगा, ओके। सो वी कैन जस्ट चेक द मैटर बाय सीइंग देयर बाय ऑब्जर्विंग देयर वॉल्यूम और मे बी बाय वेइंग देयर मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, एंड यहाँ पे कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, डू नॉट चेंज द कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी बच्चों क्या, अगर मैं वाटर एग्जांपल ले लूं,
अगर एग्जाम्पल वाटर ले लूं H2O, तो H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, बराबर है। तो उसमें अगर यही वाटर मॉलिक्यूल है तो इसमें ये वाटर का वॉल्यूम कितना है, ये वाटर का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, ये वाटर का मास कितना है, ये सारे पैरामीटर चेक करने के लिए अगर मैं ले लूं तो ये हो जाएंगे मेरे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वाटर, बराबर है, अंडरस्टूड। बट अगर इसी वाटर को अगर मैं हीट कर दूं, ठीक है, वाटर को मैं हीट कर लेता हूं, आफ्टर सम टाइम्स समझ लो उसका डिकम्पोजिशन हो गया और मुझे मिल गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, तो वाटर का सेपरेशन हो गया, तो ये जो एक वाटर मॉलिक्यूल है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। ओके, सो दैट इज कॉल्ड टू बी अ केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी वेयर वी कैन ऑब्जर्व द केमिकल चेंजेस। हम लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, केमिकल changes and we're going to observe the change in chemical composition as well। जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O, तो उसका for ये चेंज होके हो गया हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टू बी अ केमिकल चेंजेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, डिकम्पोजिशन हो गया ये। एंड ये जो वाटर का जो भी चेक करेंगे हम लोग, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो हो गए हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज, जहां पे केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा क्योंकि वाटर किसी के साथ रिएक्ट होगा, वाटर को डिकम्पोज होगा, तो दैट इज कॉल्ड टू बी अ केमिकल चेंजेस एंड इज कॉल्ड टू बी केमिकल प्रॉपर्टीज ओनली। सर ठीक है गाइस, तो गाइस आज के लेक्चर में हमने मिक्सचर क्या पढ़ लिया, होमोजेनियस मिक्सचर क्या पढ़ लिया, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या पढ़ लिया, ठीक है। हमने उसके बाद फिर स्टेट्स ऑफ मैटर, क्यों कोई भी सॉलिड सॉलिड ही स्टेट में है, कोई लिक्विड लिक्विड स्टेट में है, क्यों गैस गैसीय स्टेट में होता है, उसका रीजन भी हमने जान लिया वहां पे। एट द सेम टाइम हमने आज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी कंप्लीट कर लिया है, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे इसी लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।